अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, हमारे चैनल डेली जोक्स में आप सबको खुश आमदीद। मौलवी साहब खुतबा में फरमा रहे थे कि जितनी ज़्यादा तकलीफ़ और गर्मी की शिद्दत ज़्यादा हो, रोज़े का अजर उतना ज़्यादा है। पहली सफ से एक नमाजी भाई उठे और मेहराब वाला पंखा बंद कर दिया। दो औरतें बातें कर रही थी। पहली औरत, पता है हमारे गांव के चौधरी साहब कोमा में चले गए हैं। दूसरी औरत, हाँ बहन, पैसे वाले तो कहीं भी जा सकते हैं। हज के मौके पर एक खातून शैतान को कंकरियां मारने के दौरान इतनी जज्बाती हो गई कि अपनी जूती उतारकर शैतान को इससे मारने लग गई। किसी ने पूछा, मोहतरमा आप ये क्या कर रही हैं? तो औरत ने जवाब दिया, इन्हू भी पता चले स्किना सियालकोटो आइए। दामाद, सुसर जी आपकी बेटी में दिमाग नाम की कोई चीज़ भी नहीं है। सुसर, दामाद जी आपने मेरी बेटी का हाथ मांगा था, दिमाग की कोई बात नहीं हुई थी। एक लड़के ने बाबा से बदतमीजी की। बाबा ने इसे बद्दुआ दी कि तुम्हारा बाप कल मर जाएगा। लड़का अगले दिन बाप को बार बार देख रहा था और खुश हो रहा था कि बाबा ने झूठ बोला है। इतने में थोड़ी ही देर के बाद खबर आई कि इनका किराएदार फोत हो गया है। आदमी ने इश्तिहार देखा, पुराना मोबाइल दो और नया मोबाइल लो। आदमी इस एड्रेस पर पहुंचा, लेकिन वहां कोई दुकान नहीं थी। आदमी ने वहां दो लड़कों से इश्तिहार के बारे में पूछा। इन्होंने बंदूक निकाली और कहा, वो इश्तिहार हमने ही लगाया था, चल अब पुराना मोबाइल दे और जाकर नया ले। सर्दियों के मौसम में नहाने का अंजाम। मैं सर्दी विच नहा बैठा, गल अपने स्यापा पा बैठा, साबन मल के पिंडे ते पानी दा डोंगा गवा बैठा। मैं अखियां ते साबन मल के बल दे बल्ब नूं हथ ला बैठा। मैं खुरे दे विच इंज डिग्गा, मत्थे ते सट लवा बैठा। टूटी वजी मूँह दे विच नासां भी पड़वा बैठा। की दसा मैं नांदे नांदे 14 टांके लवा बैठा। पप्पू अपनी शादी की रात कमरे में आया, खिड़कियां दरवाजे और लाइटें बंद कर दी। बीवी, ये क्या कर रहे हैं? पप्पू, 1 मिनट रुको अभी बताता हूँ। बीवी शर्माती हुई, जी अच्छा। पप्पू बीवी के पास आया और बोला, इसे देख मेरी घड़ी विच लाइट बाल दी है। बेटा, अम्मी जी अगर कोई दीवार के साथ सीढ़ी लगाकर साथ वालों के सहन में झांक रहा हो तो क्या करना चाहिए? अम्मी गुस्से से, कितनी बुरी बात है, तुम अगर किसी को ऐसा करते देखो तो सीढ़ी खींच लेना। बेटा जी मैंने ऐसा ही किया था, अब वो नीचे गिरे हुए हैं, चलकर उठा लीजिए। एक आदमी खून के बारे में किताब पढ़ रहा था। बीवी ने पूछा, खून के बारे में मालूमात क्यों पढ़ रहे हो? शौहर बोला, डॉक्टर ने कहा है कल खून का टेस्ट है, इसलिए तैयारी करके आना। आदमी मच्छर से, दिन में क्यों काट रहे हो? मच्छर, साहब ओवर टाइम लगा रहा हूँ, माँ बाप बीमार हैं, बहन की शादी है और लड़के वालों को जहेज में तकरीबन 1 लीटर खून चाहिए। ग्रुप में ऑडियो कॉल चल रही थी। लगभग 15-20 लोग ज्वाइन किए हुए थे। लड़कियां चहक चहक के कमेंट कर रही थीं और दिल वाले लाइक दे रहे थे। अचानक एक लड़की ने फरमाइश की, अदनान साहब मुझे कोई शेर तो सुनाएं प्लीज़। बस फिर क्या था, इनके मन में लड्डू फूटने लगा। बुलंद आवाज़ में बड़े रोमांटिक मूड में ये शेर पड़ा, भरी दुनिया में जी नहीं लगता, जाने किस चीज़ की कमी है। पीछे से भाभी की आवाज़ आई, बेलन और चिमटे की। सूफी पर एतमाद। सना को डाइटिंग का शौक हो, मम्मा ले आई सूफी। सूफी पर एतमाद जो था। सुबह हुई, ना सना थी ना सूफी। बहुत तलाश किया, कुछ पता न चला। फिर एक किसान ने बताया वो कश्मीर में है। 6 साल के बाद सना वापस आ गई और इसके साथ अंबर, सुल्तान, हबीब, शमा, कौसर और जैनब भी थे। और कर लो सूफी पर एतमाद। एक लड़के ने ख्वाब में देखा कि वो इंग्लैंड में है। इसी दौरान लड़के को किसी खातून ने आवाज़ देकर अपनी तरफ मतवज्जो किया। जब लड़के ने देखा तो हैरान रह गया कि बरतानिया की मलका आलिया घुटनों के बल बैठी लड़के से मुखातिब करके बोली, वेल मिस्टर नदीम, वेल यू मैरी मी। का 3 मरले जैसा मुंह खोल के हंस ही रहा था कि अम्मी ने चंड मारी। लड़के की सारी खुशी पर खाक डाल दी। लड़का बोला, क्या यार अम्मी, चंड की आवाज़ से मलका का तराह निकल गया है और वो चंद दिनों की मेहमान थी।
ایک لڑکے نے اپنے دوست سے پوچھا، تم 2 مہینے کی چھٹیاں گزارنے اپنے خالہ خالو کے ہاں گئے ہوئے تھے، وہ تمہاری شرارتوں سے تنگ تو نہیں آئے؟ دوست نے جواب دیا، بالکل نہیں، انہوں نے بڑے پیار سے مجھے رکھا۔ روزانہ خالو مجھے کشتی میں بٹھا کر سیر کے لیے لے جاتے، واپسی میں مجھے تیر کرانا پڑتا۔ لڑکے نے پوچھا، وہ کیوں؟ دوست نے کہا، وہ دریا میں پھینک دیتے تھے۔ لڑکے نے کہا، اتنی دور سے تیر کر آنا تمہیں مشکل تو لگتا ہوگا۔ دوست نے جواب دیا، تیرنا تو کچھ مشکل نہیں تھا، اصل مشکل تو مجھے بوری سے نکلنے میں پیش آتی تھی۔ آج کل کے بچے تو بہت گالیاں دیتے ہیں، اور بچپن میں جب ہم لڑ پڑتے تھے تو بہت زیادہ غصے میں آئے یہ کہتے تھے، حمزہ پمزہ، صوبیا ٹوبیا، کاشف پاشف۔ ایک بابا جی جہاز میں بیٹھے، تھوڑی دیر بعد خاتون سیٹ نمبر دیکھتی ہوئی آئی اور بابا جی کے ساتھ بیٹھ گئی۔ بابا جی کھڑکی سے باہر دیکھ رہے تھے، مگر انہیں محسوس ہوا کہ وہ خاتون مسلسل انہیں گھور رہی ہے۔ انہوں نے مڑ کر دیکھا تو وہ خاتون واقعی گھور رہی تھی۔ بابا جی بولے، کیا بات ہے محترمہ، آپ مجھے ایسے کیوں گھور رہی ہیں؟ خاتون بولی، میں گھر سے ایئرپورٹ تک سارے راستے یہی دعا کرتی آئی ہوں کہ میرے ساتھ کسی خاتون کی سیٹ ہو۔ بابا جی نے کہا، میں بھی سارے راستے یہی دعا کرتا رہا ہوں اور رب نے میری سن لی، آپ نے دل سے دعا نہیں مانگی ہوگی۔ کرکٹ کا ایک کھلاڑی نے اپنی دلہن سے کہا، سنا، آج ہماری زندگی کا ایک نیا ٹیسٹ میچ شروع ہونے والا ہے، میرے والدین کو تمہیں امپائر کی حیثیت سے قبول کرنا ہوگا، چاہیں وہ تمہیں LPW دے کر واپس پولین ہی کیوں نہ بھیج دیں۔ ہم اپنی محبت کے رولز سے اپنے گھر کو مضبوط پچ کی طرح بنائیں۔ میری بہنیں مجھ سے رن آؤٹ کی اپیل کر دیں اور بھائی سٹیم آؤٹ کی، تو ایسے میں اپنی خدمات کی بالز پھینک کر میرے گھر والوں کا دل جیتنے کی کوشش کرنا۔ تم اپنی خدمت اور محبت کے چوکے چھکے لگا کر اپنی وفاداری سے زیادہ رنز بنا کر ہمارے خاندان میں ورلڈ چیمپئن بن سکتی ہو۔